अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। कमिंग वीक में जो है वो कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है। तो इस हफ्ते जो है वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आपको इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। फिर इसी वीक की जो क्लोजिंग होगी फ्राइडे को, मार्केट उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। जो भी फिगर्स आने वाले हैं उस हिसाब से क्रिप्टो वर्ल्ड में देखें तो आपको परफॉर्मेंस नजर आती है। इथेरियम आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, ऑल्दो बिटकॉइन स्टिल आपको परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आता। मैक्स पेन प्राइस देखें तो 9 सितंबर को आपको जो नजर आती है तकरीबन 20,500 के करीब है, जो कि बिटकॉइन को जो इस रेंज तक ले जा सकती है 9 सितंबर के राउंड अबाउट। अगर आप फ्यूचर इंडेसेस को देखें तो आपको US30 US500 परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। बाकी अगर आप इंडेसेस देखें तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आती। मेजर इंडेसेस ओपन होने में भी थोड़ा बहुत टाइम है, इसको ज़रा देख लेते हैं। तकरीबन जो है वो अब जो बिटकॉइन का CME फ्यूचर है वो आप ओपन होता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद से जो कोई खासी पोजीशन नहीं है, आप साइडवेज मूवमेंट ही बिटकॉइन में जो है वो हमें नज़र आती है। तकरीबन जो है वो 26 अगस्त से कोई खासा वेरिएशन जो है वो नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर हम देख लें S&P 500 इंडेक्स की ओपनिंग, तो ये तकरीबन 1 दिन 8 घंटे बाद है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इस हिसाब से आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन भी नज़र आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने कोई डिसाइडिंग मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट जो है वो नहीं लिया। S&P 500 ई-मिनी फ्यूचर्स की आप ज़रा देख लें, इस वक्त की पोजीशन है, आपको साइडवेज मूवमेंट नज़र आती है, 3929 पे हमें नज़र आता है। लेकिन अगर आप S&P 500 इंडेक्स को देख लें, जिसकी ओपनिंग तकरीबन जो है वो आपको नज़र आती है, मार्केट ओपन होने में तकरीबन 1 दिन 8 घंटे जो है वो बाकी हैं। तो राउंड अबाउट जो है वो एंड ऑफ द, यानी कि जब ये लास्ट कुछ आवर्स रह जाएंगे ओपनिंग में, तब आपको मार्केट में थोड़ा बहुत प्राइस पम्प जो है वो नज़र आ सकता है। ऑल्दो कि स्टिल जो है आपको एक हैवी वेरिएशन भी देखने को मिल सकती है S&P ई-मिनी फ्यूचर्स के अंदर, जो कि किसी भी न्यूज़ के हवाले से हो सकती है। और फिर इस वेरिएशन के हिसाब से जो आपको S&P 500 इंडेक्स की नेक्स्ट ओपनिंग, बिटकॉइन की मूवमेंट और फिर नेक्स्ट वीक का जो पूरा सिनेरियो जो जज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकेगी। बिटकॉइन लिक्विडेशन, इसको काफ़ी टाइम से हमने आपके साथ डिस्कस किया। लास्ट 24 आवर में भी देखें तो सिर्फ 20,000 जो आपको ट्रेडर लिक्विडेट होते हुए नज़र आते हैं। ऑल्दो कि जब ये सिचुएशन होती है, आपको एक तीर का निशान बनता हुआ नज़र आता है, लिक्विडेशन कम होती हुई नज़र आती है। इस रेंज में देखें तो फिर आपको इस तरह की स्पाइक नज़र आती है। जैसे ये स्पाइक नज़र आ रही है, यहाँ स्पाइक्स नज़र आई, यहाँ स्पाइक्स जो है वो नज़र आती है। इससे हैवी लिक्विडेशन होती है तो प्राइस एक हाई जंप लेती है। इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों जो है वो लिक्विडेट होते हैं। तो वो सिचुएशन हमें नज़र नहीं आई जिसमें हैवी वॉल्यूम में जो लिक्विडेशन पॉसिबल है। इतने टाइम के बाद, लास्ट टाइम जो है वो तकरीबन 19 अगस्त को हुई थी, उसके बाद एक स्मॉल 26 अगस्त को हुई थी। उसके बाद से इस तरह की आपको जो है वो हैवी लिक्विडेशन नज़र नहीं आती। तो पॉसिबल है कि आपको प्राइस में हैवी वेरिएशन के साथ जो है वो हैवी लिक्विडेशन, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही जो लिक्विडेट होते हुए नज़र आएँ, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है। अगर आप देखें लार्जर टाइम फ्रेम में, तो तकरीबन 20,000 के करीब जो BTC आउट है। अगर आज का देखें तो 5,000 के करीब BTC जो ने एंट्री ली। ऑल्दो कि ये वो सिनेरियो जो है वो चल रहा है। ऑल्दो यहाँ से अगर स्लो ग्रेजुअली नीचे आता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बिटकॉइन की प्राइस में कोई खासा मूवमेंट नज़र नहीं आएगा। ऑल्दो ये सडन इंक्रीज कर जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, या सडन जो वो डंप कर जाता है तो भी आपको जो प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। बिटकॉइन के रिजर्व्स को देख लें तो यहाँ पे आपको एक साइडवेज मूवमेंट जो नज़र आती है। ऑल्दो कि ग्रेजुअली स्लो अमाउंट में जो BTC जो एक्सचेंजेस से निकल रहा है और फिर स्लो ही जो वो एंट्री ले रहा है। ऑल्दो कि अगर एक सडन एग्जिट होता है तब आपको प्राइस में थोड़ा बहुत जो है वो पंप नज़र आ सकता है, थोड़ी बहुत रिकवरी नज़र आ सकती है। और फिर जब री एंट्री होगी उसके बाद जो है वो आपको एक हैवी डंप जो है वो उसके 5 या 6 दिन या 2 दिन बाद नज़र आ सकता है। लेकिन ऑल्दो सिचुएशन कुछ इसी किस्म की चल रही, कोई खासा डिफरेंस नहीं है पिछले 2 से 3 महीनों के दरमियान। जो इनकी ओवरऑल डिफरेंस सिचुएशन थी वो कुछ इसी तरह की थी। वीकली टाइम फ्रेम कंसीडर कर लें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें कोई अच्छी सिचुएशन नज़र नहीं आती। बिटकॉइन में कोई रिकवरी भी नज़र नहीं आती। ऑल्दो की क्लोजिंग भी कोई अच्छी क्लोजिंग जो है वो हमें वीकली में जो है वो नज़र नहीं आती। ऑल्दो कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक लिया है, लेकिन इतनी अच्छी क्लोजिंग हम कंसीडर जो है वो नहीं कर सकते इसको। अगर आप टेंसो चार्ट को देख लें तो ऑर्डर बुक को थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं कॉइनबेस प्रो पे, कि बायर स्टिल जो है वो कहाँ के लिए होपफुल है। तो स्टिल हमें बायर जो है वो पार्ट्स में जो है वो नज़र आता है, और 15,000 तक जो है वो बायर नज़र आता है। ऑल्दो किससे नीचे भी है, लेकिन इसकी लिमिटेशन जो है वो यहीं तक ही हमारे पास फिजिबल है। अगर आप पॉइंट ऑफ कंट्रोल देख लें तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमें किस रेंज में नज़र आता है, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल कुछ खासा अच्छी पोजीशन में नहीं है। पिछले 3 दिनों से जो है वो हमें सेम रीजन में जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल नज़र आता है। तो नेक्स्ट जो है वो एक दिन तकरीबन 7 घंटे काफ़ी अहम रोल जो है वो क्रिएट आउट करेंगे। फ्यूचर इंडिसेस जो है वो हमें इस हवाले से अच्छी प्रेडिक्शन जो है वो दे सकेगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।